घोसी उपचुनाव के परिणाम आज, कौन होगा सिकंदर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिली करारी जंग, लगा दिग्गजों का वर्चस्व। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के नाम पर योगी आदित्यनाथ की साख। उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की स्थिति। घोसी उपचुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही हैं। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में करारी जंग देखने को मिली थी। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में खूब बयानबाजी का माहौल भी देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए दमखम दिखा रही थी, तो बीजेपी हाईकमान के इशारे पर प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने दारा सिंह चौहान की तरफ से मोर्चा खोल रखा था। आलम तो ये हो गया था कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में समर्थन दिया और आकर रैली की। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद एक बात तो तय हो गई कि बीजेपी हाईकमान का वर्चस्व उपचुनाव में लगा हुआ है और दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ही प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत के लिए जद्दोजहद कर रही थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार उपचुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली। बयानबाजी और मतदान के बाद आज सिकंदर का फैसला होना है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि उपचुनाव की इस जंग में किसे जीत मिलेगी और किसके पाले में हार आएगी। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में कशमकश देखने को मिल रही है। ताजा अपडेट के अनुसार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी शुरुआत से उपचुनाव की जंग में बीजेपी के मुकाबले काफी आगे दिखाई दे रही थी। क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर जनता तक का सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ था, तो वहीं बीजेपी को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मतदान के दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बात के आरोप लगाए थे कि प्रशासन के द्वारा मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद इस बात की चर्चाएं राजनीति के गलियारों में तेज हो गई थी कि क्या एक बार फिर से सत्ता के बल पर उपचुनाव के परिणाम को बीजेपी अपने पाले में करने की कवायद कर रही है। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने इस बात के आरोप लगाए थे और बीजेपी के लिए ये बात बिल्कुल फेमस रही है। बीजेपी पर लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के द्वारा हर चुनाव में मतदाताओं पर दबाव बनवाया जाता है। और जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का वर्चस्व लगा हुआ है, उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए तो राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई। साथ ही इस बात की चर्चाएं स्वाभाविक भी थी कि सत्ता के इशारे पर ही बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की साख को बचाने के लिए प्रशासन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल आज उपचुनाव के परिणाम सामने आने को हैं। ऐसे में दोनों गुटों के बीच में गर्मजोशी का माहौल दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर उपचुनाव की जंग में किससे जीत मिलती है और किसके पाले में हार की मायूसी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।